नमस्कार दोस्तों, तेज मेथड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज परमेय संख्याओं की टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आइए आज तुल्य परमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। ध्यान दीजिए, आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि परमेय संख्याओं का निरूपण P बटा Q के रूप में होता है, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं और इनमें Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। परमेय संख्याओं का पूर्ण परिचय पिछले वीडियो में आपको दिया गया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। आप वहां से उस वीडियो को देखें, या फिर इस वीडियो के स्क्रीन को टच करने से आपको आई बटन मिलेगा। आई बटन को आप टच करेंगे तो फिर वो वीडियो आपको मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर पहले देख लें यदि आपने नहीं देखा है तो। ध्यान दीजिए, परमेय संख्याओं का जो P बटा Q के रूप का निरूपण होता है वो निरूपण अद्वितीय नहीं होता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा, एक परमेय संख्या 1/2 लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, 1/2 अपने आप में अद्वितीय नहीं है, क्योंकि 1/2 के रूप की ऐसी बहुत सारी परमेय संख्याएं हैं। ध्यान दीजिए, जैसे देखिए 1/2 2/4 के बराबर है, 5/10 के भी बराबर है, 45/90 के बराबर है। इसी प्रकार और भी आगे कई परमेय संख्याएं हो सकती हैं। ध्यान दीजिए, इसको आप न्यूनतम रूप में लाएंगे तो 2 × 2 2 × 2 2 दूना 4, इसको भी 5 × 5 5 दूना 10, 45 × 45 45 दूना 90, ऐसे आगे और भी परमेय संख्याएं हो सकती हैं। तो अब ध्यान दीजिए, ये 1/2 के आगे जितनी भी परमेय संख्याएं लिखी गई थी इन सब का न्यूनतम रूप 1/2 ही है। इसका मतलब 1/2 जो परमेय संख्या है वो अद्वितीय नहीं है, क्योंकि 1/2 के रूप की ऐसी कई परमेय संख्याएं हो सकती हैं। और इस प्रकार इन कई परमेय संख्याओं को ही क्या बोलते हैं? तुल्य परमेय संख्याएं। यही परमेय संख्याएं तुल्य परमेय संख्याएं कहलाती हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो परमेय संख्याएं हैं, ये परमेय संख्याएं जो 1/2 के बाद जितनी भी परमेय संख्याएं लिखी हुई हैं ये सब तुल्य परमेय संख्याएं हैं। और किसके तुल्य हैं? 1/2 के तुल्य हैं, क्योंकि इन सभी का न्यूनतम रूप 1/2 ही है। अब आइए इस टॉपिक को देखते हैं। दो परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। कुछ सोच में पड़ गए होंगे आप कि केवल 2 परमेय संख्याएं और उनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं कैसे हो सकती हैं। कहीं ना कहीं सोच में जरूर होंगे, तो सोचिए मत, आइए देखते हैं। बल्कि हम लोग 2 परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से कई परमेय संख्याएं निकालने की ट्रिक भी सीखेंगे। आइए अब 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले 1 और 2 के बीच एक परमेय संख्या निकालने के लिए हम आपको बताते हैं। ध्यान दीजिए, जब 2 परमेय संख्याओं के बीच में एक परमेय संख्या आपको निकालनी हो तो क्या करेंगे? उन परमेय संख्याओं को आपको जोड़ लेना होता है और जोड़ने के बाद उनमें 1/2 से गुणा करना होता है। 2 1 3 हो गया, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 3, 3 1 कितना हो गया? 3/2। अब ये 3/2 एक परमेय संख्या है जो 1 और 2 के ठीक बीच में आती है। ध्यान रखिएगा, परमेय संख्याओं के योग में 1/2 से गुणा करने का मतलब आधा करना होता है, जिससे 3/2 प्राप्त होती है। अब देखिए, 1 और 2 के बीच की परमेय संख्या 3/2 है। इन परमेय संख्याओं को मिला के आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1, 3/2, क्योंकि 1 और 2 के ठीक बीच की परमेय संख्या 3/2 निकाली जा चुकी है। अब आइए 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, 1 और 2 को आप सेफ लिख दीजिए। इनके हर में कुछ नहीं है तो बटे में 1 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा भी दीजिए। अब देखिए, 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्या आपको निकालनी है। तो जो 5 कहा गया है उससे 1 ज्यादा यानी 6 लीजिए और क्या कीजिए? 6/6 से इसमें भी गुणा कीजिए और 6/6 से इसमें भी गुणा कीजिए। अब ध्यान दीजिए, आप गुणनफल प्राप्त कीजिए। 6 × 6 बटा यहाँ भी 6 × 6 हो गया। यहाँ देखिए 6 दूनी 12 बटा 6 × 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये 6/6 यहाँ 12/6, दोनों का हर बराबर है। अब इनके बीच में 5 परमेय संख्या आप लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, 6 के बाद क्या आएगा? 7 7/6,
7 के बाद क्या आएगा? 8/6, 8 के बाद 9/6, उसके बाद 10/6, उसके बाद 11/6 और 12/6 तो पहले तो मौजूद है। देखिए कितनी हो गई? 1 2 3 4 5, ये 5 परिमेय संख्याएं यही हैं, जो कि 1 और 2 के बीच में ही, सही मायने में 1 और 2 के बीच की ही हैं। अब देखिए, इसको न्यूनतम रूप में नहीं ला सकते हैं, इसको न्यूनतम रूप में अब ला सकते हैं। काट दीजिए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, तो ये 4/3 हो गया। इसको न्यूनतम रूप में कर सकते हैं, 3 तिरिका 9, 3 दूनी 6। इसको न्यूनतम रूप में कर सकते हैं, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6। इसको 11/6 को नहीं कर सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में ये 6/6, ध्यान दीजिए 6/6 वास्तव में 6 कन्यम 6, 6 कन्यम 6, 6 से 6 को काटोगे तो 1 आएगा, वास्तव में वो 1 ही है। और दूसरी परिमेय संख्या इसमें, इसके बाद क्या हो गई? 7/6 है। उसके बाद तीसरी वाली क्या है? 4/3, जो कि न्यूनतम रूप में किया गया था। फिर 3/2, उसके बाद 5/3, फिर 11/6 और ध्यान दीजिए इसको 6 का नियम 6, 6 दूनी कितना कर रहे हैं? 12। तो अब देखिए यही 5 परिमेय संख्याएं हैं जो 1 और 2 के बीच की हैं। आइए अब 3/5 और 4/5 के बीच 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। देखिए क्या करना है आपको? 3/5 को और 4/5 को आपको उतार लेना है। दोनों के बीच 7 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। 7 से 1 ज्यादा कीजिए, 8 हुआ। 8/8 से दोनों में गुणा कीजिए। ध्यान दीजिए, गुणा करने के बाद गुणनफल प्राप्त कीजिए। 3 8 24 बटा 5 40, यहाँ 4 8 32 बटा 5 40। अब देखिए दोनों का हर बराबर है, दोनों के बीच की 7 परिमेय संख्याएं अब आप लिखते जाइए। 24 के बाद 25/40, उसके बाद 26/40, 27/40, 28/40, 29/40, 30/40, उसके बाद 31/40। देखिए कितनी परिमेय संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 परिमेय संख्या हो गई, जो कि 3/5 और 4/5 के बीच की ही 7 परिमेय संख्याएं हैं। ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि इस 24/40 का न्यूनतम रूप 3/5 होगा और 32/40 का न्यूनतम रूप क्या होगा? 4/5 होगा। अब ध्यान दीजिए, इनको आप चाहें तो जो भी परिमेय संख्याएं न्यूनतम रूप में आ सकती हैं, उनको आप न्यूनतम रूप में ला सकते हैं। ये इन परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप कैसे करते हैं? 24/40 तो न्यूनतम रूप 3/5 ही होगा। ये 3/5 उतार लीजिए। इसको देखिए, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। 5 25, 5 40, ये 5/8 हो गया। फिर देखिए इसको 2 से 2 1 2 2 3 6 और 2 दूना 4 20, ये आपका 13/20 हो गया। इसको देखिए 27 40 है, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 27 3 से कट रहा है, तो ये 2 से कट रहा है, तो इसको 27/40 ही उतार दिया जाएगा। इसको देखिए ये कैंसिल हो रहा है, 4 से काटी, 4 से 28, 4 IM 40, ये आपका 7/10 हो गया। 29/40 ये कैंसिल ही नहीं होगा, न्यूनतम रूप में नहीं आ सकता। ये 30, ये 10 तिहाई 30, 10 चौका 40, ये 3/4 हो गया। ये भी कैंसिल नहीं होगा। 31/40 को उतार दीजिए और 32/40 का न्यूनतम रूप क्या होगा? 4/5, 4/5 उतार दीजिए। इस प्रकार 3/5 और 4/5 के बीच की जो 7 परिमेय संख्या हैं वो यही हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।